अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं, दोनों विदेशी हैं, देसी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे खाने हैं उनसे बड़े मिलते जुलते हों और मज़ेदार से जायके हों और ऐसे जायके हों कि जिसको हम कहें कि वाकई हम बड़े मज़े से खा सकते हैं। विदेशी कुछ खाने ऐसे हैं, ये वाकई मानने वाली बात है कि हम बतौर पाकिस्तानी हम उनको नहीं खा सकते, बल्कि बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसको हम चख भी नहीं सकते। लेकिन कुछ विदेशी खाने ऐसे हैं कि जिसको हम बहुत मज़े से खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। जी हाँ, उसी में से आज दो सफ़र हैं मेरे पास, दोनों कुछ मज़ेदार से हैं। एक थोड़ा सा नमकीन और एक थोड़ा सा खट्टा, यानी कि खट्टा नमकीन, नमकीन खट्टा। उसूलन मीठा और खट्टा होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने मीठा और नमकीन का बैलेंस लिया है। चले जनाब, पहला सफ़र है मेरे पास उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जिनकी दावत घर में हो, कोई ख़ास किस्म की, और कोई बहुत ही ख़ास मेहमान उनके घर आने वाले हों या उन्होंने इनवाइट किया हो और वो चाहते हों कि कुछ ख़ास चीज़ें बने और ऐसी कि मेहमान और उनकी फैमिली देख के कहें कि वाह जी मज़ा आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल्स के किचन डाइनिंग हॉल में हम बैठे हैं। ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि याद रखिए कि किसी भी बड़े होटल, 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में जीन या भूत नहीं होते काम करने, वहाँ पे भी इंसान होते हैं और वहाँ पे भी वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। फ़र्क ये है कि उनका तरीक़ेकार अगर हम अडॉप्ट कर लें घर में, तो ड्यू टू वही काम जो रेस्टोरेंट्स और होटलों में होता है हम घर पे कर सकते हैं। पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक के साथ। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पहला सफ़र मेरे पास है जनाब, अ वेरी स्पेशल टर्किश स्टाइल चिकन। टर्की से मुराद मेरी टर्की नहीं है, याद रखिएगा। टर्की यूरोपियन एक मुर्गी ही की एक नस्ल है, थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ी सी टफ़ होती है, यानी कि हार्ड होती है, उसको पकाया जाता है और अक्सर बड़े ख़ास मौक़े पे टर्की को वहाँ पकाया जाता है। बाकायदा फेस्टिवल होते हैं टर्की, रोस्ट टर्की के और जो स्टीम टर्की और फ्राई टर्की के, बहुत सारे स्टाइल में टर्की को बनाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है। यानी कि हमारी जो चिकन है ये मेरे हाथ में मौजूद है, तो इसको आप 4 गुना बड़ा कर लें। टर्की इस साइज़ की होती है, लेकिन फैमिली मुर्गी की ही है, ठीक है जी। यहाँ पे टर्किश स्टाइल चिकन है मेरे पास और इसको हम लेंगे स्किन वाली, याद रखिएगा। खाल वाली बाज़ लोगों के जहन में ये है, शायद मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ लिखा, देखा, कहाँ पढ़ा या किससे सुना कि मुर्गी की खाल जो है वो मकरूह है या ख़राब है या हराम है या कुछ लातादाद स्टोरीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी सफाई और बड़े तरीके से इसके परों को हटाया जाता है और स्किन आ जाती है, और जब ये पकती है स्किन तो ये मेल्ट हो जाती है, गायब हो जाती है और गोश्त का हिस्सा बन जाती हैं। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है दुनिया में, शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जहाँ पे वो ब्रांड मौजूद ना हो। फ्राइड चिकन बना के देते हैं वो खाल वाली चिकन का इस्तेमाल करते हैं और उनकी जीत ही खाल वाली चिकन है। अगर वो सादी चिकन बगैर खाल वाली चिकन को बना के दें तो शायद उनके खाने में वो जायका, वो खुशबू ना आए, जिसकी वजह से लोग उनको जानते और पहचानते हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। एक और ब्रांड है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो साउथ अफ्रीका या नेबर कंट्रीज़ का कोई एक ब्रांड है, वो भी ग्रिल चिकन करके बेचते हैं, बड़ी मशहूर है। कराची में भी ब्रांच है और पाकिस्तान के और दूसरे शहरों में भी उनकी आउटलेट मौजूद हैं। वो भी चिकन को ग्रिल करके देते हैं।
उनको भी अगर आप उनके चिकन को देखें तो वो भी खाल वाली चिकन इस्तेमाल करेंगे। तो जितने बड़ी जगहों पे या बड़े ब्रांड या बड़े होटलों में इस किस्म के कोई काम होते हैं, वहाँ स्किन वाली चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन को मैं पहले बता दूं आपको ताकि आसानी हो जाए। एक्सेस खाल जो यहाँ गर्दन के पास हो उसको काट लीजिएगा। एक्सेस अगर फैट इधर हो टांगों के पास थाई के साथ, और इसकी दुम काट लीजिएगा। इसको साफ़ कर के धो लीजिएगा। धोने के बाद किसी अच्छे से स्टेनर में इसको रख दें ताकि एक्सेस जो पानी हो वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए। लेकिन कहीं पे भी कट नहीं लगाना, कोई ज्वाइन नहीं खोलना, कोई नाइफ नहीं कहीं चलानी। इसको हम यहाँ रख लेंगे। यहाँ ले लेते हैं एक बड़ा मिक्सिंग बॉल और उसके अंदर इसकी जो मैरिनेशन है उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि उसको तरतीब दे लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट है। इसी में मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर शहद का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, बाज़ जगह ये भी देखा गया है कि शहद की जगह वो कहते हैं भाई शहद है, शहद नहीं तो क्या करें, लाए थोड़ी सी चीनी डाल दें। तो चीनी एक अलहदा जायका है, शहद का एक अलहदा जायका है। और ये कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि शहद जब गर्म किया जाता है या शहद को पकाया जाता है तो उसका जायका चेंज हो जाता है, उसकी खुशबू चेंज हो जाती है। लेकिन चीनी को अगर पकाया जाए तो उसकी मिठास वहीं रहती है जो उसमें होती है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर फ्रेंच मस्टर्ड, याद रखिएगा मस्टर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है और लिक्विड फॉर्म में लेना है। बाज़ जगह पाउडर फॉर्म में मस्टर्ड पाउडर के नाम से मिलता है। कोशिश करें उसको ना लें क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आया वो पिसा हुआ उसके अंदर क्या है। पीले रंग के साथ कोई गलत चीज़ पीस के उन्होंने पैकेट में भर के और उस पर लिख दिया मस्टर्ड पाउडर, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इम्पोर्टेड ले फ्रेंच मस्टर्ड के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और ब्रांड्स को चेक कर लीजिएगा, उसकी एक्सपायरी चेक कर लीजिएगा। 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को लेते वक्त चेक कर लें। और हमेशा छोटी बॉटल लें, बड़ी बॉटल ना लें, ताकि जितनी हमें ज़रूरत हो कर लें और बाकी थोड़ा सा बच जाए। यहाँ पे आधी चाय की चमची ओरिगानो, आधी चाय की चमची काली मिर्च, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1/4 चाय की चमची के बराबर दालचीनी पाउडर। यहाँ पे वाइट पेपर आधी चाय की चमची। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अगर चटपटा या मसाला आपको ज़्यादा पसंद हो। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें इस चिकन के हिसाब से नमक। याद रखिएगा चिकन को जहन में रखते हुए कि चिकन पे नमक कितना अच्छा रहेगा वो नमक हमने शामिल करना है। और इन तमाम मसाले को लहसुन के पेस्ट के साथ खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मेरे पास ऑयल मौजूद है, तो थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें शामिल करता हूँ और इसको मिक्स करता हूँ। लेकिन क्या करें जनाब, इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जो ऑयल हमने शामिल किया 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, वो ऑयल गायब हो जाएगा इसमें जब हम इसको मिक्स करेंगे। और जब खूब अच्छी तरीके से जान हो जाए और ऑयल बिल्कुल गायब हो जाए, तो इस चिकन को हमने इस मैरिनेशन में डुबो देना है और फिर हाथ की मदद से इसको खूब अच्छी तरीके से मसाले में कोटेड कर लेंगे। टर्किश स्टाइल, यानी कि मिर्च मसाले से थोड़ी सी दूर है,
क्योंकि तुर्क खानों में इतनी ज़्यादा तेज़ मिर्च और मसाले नहीं होते, लेकिन जायका बड़ा डिफरेंट उनके खानों में होता है। तो खूब अच्छी तरीके से इस मसाले में आपने कोट करना है इसको, और थोड़ा सा मसाला हाथ की मदद से आपने इस तरीके से उठा के बस खाल का ख्याल रखिएगा कि खाल डैमेज ना हो जाए। और उसके बाद टेबल स्पून की मदद से जब ये मैरिनेशन हो जाए तो यहाँ पे ये सॉस जो मैरिनेशन बनाई है इसको हमने चिकन के अंदर भी भर देना है टेबल स्पून की मदद से, ताकि इसका जायका खूब अच्छे से अंदर तक ये जो मीट है उसमें चला जाए। क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा तो अपना जायका, इसकी खुशबू और गानों की, शहद की, इन तमाम चीज़ों की। यहाँ ले लेंगे जनाब थोड़ी सी वेजिटेबल, जिसके अंदर प्याज, अगर एक बड़ी है तो आधी ले लें, छोटी है तो एक ले लें, और उसको थोड़ा सा छोटा काट के, तो मैं यहाँ आधी प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अदद दरमियानी शिमला मिर्च, अच्छा ये जो चिकन मैं आज आप लोगों के सामने बना रहा हूँ ये तो खैर टर्किश स्टाइल है। ये वाहिद चिकन है जो दुनिया के हर कुकिंग, भले हम पाकिस्तानी खाना बनाएं, चाइनीज़ बनाएं, कॉन्टिनेंटल बनाएं, फ्रेंच बनाएं, हर कंट्री के खाने में होल चिकन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल रोस्ट किया हुआ वो ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ टर्किश ही रोस्ट चिकन आपको मिलेगी, चाइनीज़ में भी आपको रोस्ट चिकन मिल जाएगी, कॉन्टिनेंटल में, इटालियन में, हर कंट्री के खाने में आपको होल चिकन मिलेगी। और सबकी एक ही कॉमन चीज़ वो है खाल। एक अदद थोड़ा सा हाफ डन किया हुआ आलू, बिल्कुल कच्चा नहीं लेंगे, ये फूल गोभी, क्वार्टर फूल गोभी ले लें, उसके फूल काट के उसको थोड़ा सा पानी में जोश देने, वो ये आ गई। और इसी के साथ एक अदद गाजर है, गाजर को भी थोड़ा सा पानी में हल्का सा बॉईल कर लें ताकि वो हाफ बॉईल हो जाए, और थोड़े मोटे स्लाइस इसके आपने काट लेने हैं। यहाँ पे हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट और थोड़ा सा ग्रीन वाला हिस्सा, ये हमने इस चिकन में स्टफ़ करना है। याद रखिए, ये अब मसाला हमने चिकन के अंदर भर दिया था, और इस सब्ज़ी को हमने इस चिकन के अंदर भर के और बचा हुआ मसाला चिकन के ऊपर शामिल करके ओवन में हम रख देंगे। और यहाँ क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन हमारी टर्किश स्टाइल जा चुकी है ओवन में। जो सब्ज़ी बच गई थी वो भी हमने साइडों में, और जो उस बाउल में सॉस बचा था चिकन को रख के उसके ऊपर ड्रॉप कर देना, ताकि वो सॉस ऊपर से नीचे तक बहता हुआ जाके अपनी जगह बना ले। अब इसको आपने 180 और 190 के दरमियान सेंटीग्रेड, याद रखिएगा फ़ारेनहाइट जिन मुल्कों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुछ मुल्कों में सेंटीग्रेड वाले ओवन नहीं होते, फ़ारेनहाइट वाले ओवन होते हैं। अगर फ़ारेनहाइट आपके घर में ओवन है जो सिर्फ फ़ारेनहाइट पे काम करता है, तो फ़ारेनहाइट तकरीबन 420 के बराबर या 425 के दरमियान में आपने हीट टेम्परेचर रखनी है, और इसको आपने ओवन में रख देना है। प्लस और माइनस टाइम इसका 15 से 20 मिनट का है।
आप 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना दें। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो चिकन कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी और उसकी जो सॉफ्टनेस है, जो खाने का मज़ा है, वो तमाम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जनाब दूसरा सफ़र है मेरे पास, अ वेरी स्पेशल गार्लिक लेमन चिल्ली चिकन। बड़ा यूनिक सा जायका है इसका। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट को हमने 2 लेयर में काट लेना है। तो एक चिकन ब्रेस्ट के 2 हिस्से हो गए। ये लीजिए जनाब। और उसके बाद स्टेक हैमर से हमने इसको हल्का हल्का, इसकी जो रेशा है उसको डैमेज करना है। ये ज़रूर कर लें ताकि रेशे को जब चोट लगती है तो वो जगह थोड़ा सा छोड़ देता है अपनी, और उसी जगह के अंदर हमारी जो फ्लेवरिंग है, स्पाइसेस, जायका, फ्लेवर, वो अंदर तक चला जाता है। ये लीजिए, चारों पीस रेडी। इसको हमने मैरिनेट करना है सिंपली। नमक से, नमक इस चिकन के हिसाब से आपने शामिल करना है, ठीक है। काली मिर्च आधी चाय की चमची, नमक, काली मिर्च शामिल करके आपने इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है। वन साइडेड फ्लेवर है, कोई मुजायका नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जी यहाँ तो मसाला लगा है, नहीं। तो वो जो हमने इसको स्टेक हैमर से डैमेज किया है, वो रेशे ने जगह छोड़ी, तो ये नमक और काली मिर्च जब पकेगी तो ये जायका इसका आर पार हो जाएगा, और फिर इसकी जो कोटिंग अलहदा बनेगी उससे हम इसके जायके को डेवलप करके हटा लेंगे। यहाँ ले लेते हैं जनाब एक फ्राई पैन, थोड़े से ऑयल के साथ बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, 4-5 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ खुश्क मैदा, और इस चिकन के पीसेस को आपने खुश्क मैदे में इस तरीके से कोट करना है। और हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। मैं इस चिकन को शैलो फ्राई करके रेडी करता हूं जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूं छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 चीज़ें याद रखें। एक तो हमने चिकन की लेयर काटी है, सेकंड हमने चिकन को स्टेक हैमर से थोड़ा सा प्रेस कर लिया। तो उसको गलाने की जो डर है वो जहन से आप बिल्कुल हटा दीजिएगा। थोड़ा सा कलर देने के बाद साइड इसकी चेंज कर दें ताकि दोनों साइड से चिकन भरपूर तरीके से पक जाए। खूब मज़ेदार क्रंची चिकन होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा महदूद है। ऐसा ना हो कि मेरे पास से टाइम जो है स्लिप हो जाए और काम मेरा ख़त्म ना हो। अब बात है इसकी टॉप ड्रेसिंग की।
तकरीबन ऑयल 203 टेबल स्पून, लहसुन के जव्वे, फ्रेश गार्लिक, याद रखिएगा इसके लिए घर में जो पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें लहसुन का दाना चाहिए। दो से 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ लगभग 1 टेबल स्पून बटर हम शामिल करेंगे, येलो या वाइट, दोनों में से जो बटर आपके पास अवेलेबल हो घर में। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा हम अपनी ड्रेसिंग को तैयार कर लें उसके बाद। यहाँ आधे लेमन की स्किन, लेमन जिस की जिसको कहते हैं, यानी कि लेमन लेके आपने हल्का सा बारीक वाला जो कद्दूकश होता है उससे कद्दूकश कर लें, तो लेमन की जो ग्रीन वाला लेयर है, वाइट वाला नहीं, याद रखिएगा, वो आ जाएगी, तो उससे बड़ी तेज़ खुशबू आती है लेमन की। और इस तरीके से अगर लहसुन के साथ आप उसको फ्राई कर लें तो इस वक्त इसकी जो खुशबू है वो आपको एहसास दिलाएगी कि वाकई इसका जायका कुछ और है। 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, थ्री टेबल स्पून सिरका और 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 चाय की चमची के बराबर कुटी लाल मिर्च, साथ में जायके के हिसाब से नमक। अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जाकिर भाई, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। जी ताहिर भाई। मैं और मेरी मिसेज आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। आपकी बनाई हुई डिशें हम घर पे ट्राई भी करते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत मजेदार बनती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जाकिर भाई, हमने सुना है कि आपने कोयटा में एक रेस्टोरेंट परचेज किया है, कोयटा कैंट में। बड़ी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, खैरियत तो है? आप लोग मुझे जीने देंगे या नहीं? हम तो वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी जगह हमें आराम से मिलती नहीं है जिसपे अच्छा खाना हमें मिल सके, तो हम इंतजार में थे, क्या पता। नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। कराची में एक रेस्टोरेंट आ गया है, अब कोयटा की तरफ मैं जा रहा हूँ ताकि जो जायके हैं खाने के वो वहाँ मिल सकें इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून थोड़े से पानी के साथ हल करके, और उसमें बहुत थोड़ा सा पानी हमने शामिल करना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा सॉस वाटरी ना हो, बड़ा मज़ेदार सा जूसी सा हो। और बिल्कुल लास्ट में 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें बटर शामिल करना है, जो ऊपर की इसकी खुशबू और उसकी जो ग्लेज़ के काम आए। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, हम मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। चिकन को काट के हमने प्लेटर पे अरेंज करना है। आपकी ऑन चॉइस है, जैसे जी चाहे आप उसको लगा सकते हैं। लेमन ज़रूर लगा दीजिएगा उस पर, और हरी प्याज का जो ग्रीन वाला लीव्स है उसको बिल्कुल बारीक थानी सी काट के थोड़ा थोड़ा इस लेमन के ऊपर, बिल्कुल ग्रास की तरह होना चाहिए हरी प्याज। और इससे ज़्यादा प्लेट पे गार्निश ना करें, वो ओवर हो जाती है, और अगर ओवर हो जाए तो फिर उसका जायका, उसकी लुक, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। और इस सॉस को इस चिकन के इस तरीके से
लीजिए जनाब, एक मज़ेदार प्लेटर आपके मेहमानों के तवाज़ो के लिए बिल्कुल तैयार है। लेमन गार्लिक चिली फ्लेवर इस वाइट राइस के साथ सर्व होगा। ये लीजिए जनाब, ये डन। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिरोजा बात कर रही हूँ सक्खर से। जी फिरोजा। सर बहुत मजे की रेसिपी आपने बनाई है और मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। जी। एक तो मैं ये कहूँगी कि आप कोयटा में जा रहे हैं तो आप सक्खर भी आइए ना, यहाँ भी कोई होटल बना लें प्लीज। मैं इतनी ज़्यादा जगह अपने आप को बांटना उधर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सक्खर भी मेरा अपना शहर है और इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा सर, मुझे ना आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मूली का हलवा बनाया हुआ है पहले, हाँ तो आप प्लीज इस दफा भी वो आप बना दीजिए। चले जी, मैं और ज़रूर। सर हमने ना सक्खर में एक जैस्मीन पुलाव खाई है, तो उसमें छोटे छोटे से कोफ्ते होते हैं और बिल्कुल वाइट सी वो होती है, लेकिन उसका जायका बहुत मजे का होता है। अगर प्लीज आपको आती है तो वो सिखा दीजिएगा। चले जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, अब मसला मेरे प्लेटर का है। चलें, मैं इस तरफ आ जाता हूँ बजाय उधर के। अब बहुत एहतियात से याद रखिए। अच्छा, इससे ज़्यादा चिकन को जलाइएगा मत, नहीं तो चिकन बड़ी थोड़ी सी डार्किश कलर की हो जाएगी, तो मज़ा शायद वो ना हो। पकी हुई चिकन होनी चाहिए। इसको शिफ्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। एक बड़ा फोक या नॉर्मल फोक यहाँ आपने होल्ड करना है और स्लाइसर से आपने चिकन को इस तरीके से होल्ड करना है और इस चिकन को ये अपने प्लेटर पे इस तरीके से ले आना है। ठीक है जी। और ये जितनी वेजिटेबल जो बची थी स्टफिंग के बाद, वो वेजिटेबल हमने इस तरीके से अपने इस प्लेटर पे रख देनी है। अरबिक स्टाइल में भी ये चिकन बनती है, चाइनीज़ में भी बनती है, कॉन्टिनेंटल में भी बहुत सारे इसके स्टाइल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्किश स्टाइल में ही ये बनाई जाती है। ये वाहिद ऐसा खाना है जो दुनिया के बहुत सारे स्टाइल में बनाया जाता है। होल चिकन रोस्टेड, और आप इस तरीके से रखते हैं और साथ में एक बड़ी नाइफ़ और एक बड़ा फोक इसको रखें ताकि मेहमान जो हैं इसको इस तरीके से, ये अब आप देख सकते हैं खाल का साउंड आप तक यकीनन आ रहा होगा। ये क्रंची हो चुकी है, क्रिस्पी। भाई ये साउंड हो जाए तो यहाँ से वो काट काट के और मज़े से खा सकते हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, रिस्क देने वाली ज़ात तेरी है, मौत देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ तेरी है, और बीमारी देने वाली ज़ात भी तेरी है। ऐ माबूद, ये तीनों चीज़ें बरहक हैं और ये तेरी तरफ से आती हैं, लेकिन हम एक दुआ करते हैं तुझसे कि ये तीनों चीज़ें जब तू हमें दे तो इसके साथ अपनी रहमत भी अता कर। अगर तू रोज़ी दे रहा है तो उसमें खैर और बरकत इतनी दे दे कि हमारी परेशानियां दूर हो सकें, और अगर तू बीमारी हमें अता कर रहा है तो उसमें इतनी रहमत और करम अता फरमा कि हम किसी के मोहताज ना हों, और अगर तू हमें मौत दे रहा है तो कम से कम इत्मीनान वाली मौत अता कर। ऐ रब, तू हमारा रब है, तो हर चीज़ पर कादिर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे, क्योंकि बेशक तेरी ज़ात सबसे बड़ी है और तू ही रहीम और तू ही करीम है, बाकी कुछ नहीं है। रहम फरमा हम पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।